हाय गाइस, मेरा नाम मेघा है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस चैनल पर मैं अपने डेली छोटे बड़े मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मैंने चलाई थी घर पे वॉशिंग मशीन, तो अब इन सारे कपड़ों को समेटने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों जॉब करती है। बट छोटी सिस्टर की तबीयत खराब चल रही है, उसे जॉन्डिस हुआ है और बड़ी सिस्टर जॉब पर गई है। तो इसलिए घर के काम की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे को क्लाउड किचन मैंने अभी नया नया स्टार्ट करा है। तो अभी मुझे इतने ऑर्डर्स कुछ आते नहीं हैं, और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे को वो नाइट में आते हैं। तो मैंने अपने क्लाउड किचन का भी 24 आवर्स ओपन तक रखा है। तो जो भी मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं वो सिर्फ नाइट में मेरे पास आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डे में अपने बाकी के जो काम होते हैं वो सारे निपटा लेती हूँ, और फिर रात में जब तक मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते तो मैं जो कल मुझे काम करने होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ। प्लस इसके अलावा जो मेरा सेकंड चैनल है जिस पर मैं फ़नी वीडियोस डालती हूँ, ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह मैं एक दिन पहले लिख लेती हूँ। बट कुछ दिन से मेरा पूरा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं उस चैनल पे भी एक्टिव नहीं किए से। तो आप लोग चाहें तो उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है @LittleMinions। उसमें मेरी सेम फ़ोटो लगी होगी जो इस वाले यूट्यूब चैनल पर लगी होगी। तो जो मेरा चैनल है लेट नाइट अड्डा, उस पर मैं नई नई रेसिपीज़ ट्राई करूँगी। कुछ बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे अपने क्लाउड किचन में और भी ऑप्शन ऐड करने हैं। अभी इसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं, बट मुझे और भी ऑप्शन ऐड करने हैं। तो मैं उसके लिए मैं चीज़ें नई नई ट्राई करती रहूँगी। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है और वो बिगड़ कैसे गए। तो आप लोग भी मुझे उसमें सजेशंस देना कि इसको कैसे सही किया जा सकता है और कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। प्लस अगर आप लोगों की कोई ऐसी रेसिपी है जो आप लोग चाहते हो कि ट्राई करें, बट आप लोगों को उसे ट्राई करने का मन नहीं, आप लोग चाहते हो कोई और ही उसे ट्राई करे बनाकर, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। आप मुझे वापस ईमेल कर सकते हो कि मैं ये रेसिपी ट्राई करूं, और मैं पक्का आप लोग के साथ उसको आप लोग के सामने बनाऊंगी। और सबसे जो उसके रिव्यूज़ होंगे कि वो मुझे मुझे कैसी लगी, वो या मेरी फैमिली को कैसी लगी, वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट ओनली प्योर वेजिटेरियन। मैं एग या फिर नॉन वेज दोनों नहीं खाती। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इस वजह से मैं सब वेजिटेरियन चीज़ें खाऊँगी। तो आप मुझे उसी के बारे में बताएँगे तो इट्स मच बेटर। आप लोग मुझे बताओगे नॉन वेज और मैं वो बना नहीं पाऊँगी, तो मुझे भी बुरा लगेगा और आप लोगों को भी बुरा लगेगा। मैंने सोचा इसलिए ये चीज़ मैं आप लोगों से के साथ पहले ही कंफर्म कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई मेरे से क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग द क्लाउड किचन और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। और जिस दिन मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं 2 दिन लाइव रहूंगी, और पूरे 2 दिन लाइव रहकर मैं आपको ओरिजिनली बताऊंगी कि मैं सही में कैसे रहती हूँ। हम लोग की लाइफस्टाइल कैसी, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, वो मैं आप लोगों को तब बता पाऊंगी। क्योंकि जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मेरे, तब तक मेरे 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ। तो लाइव जाने के लिए मुझे, तो इसलिए लाइव जाने के लिए मुझे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर चाहिए ही होंगे। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी इस छोटी सी जर्नी के अंदर जो मैंने अभी स्टार्ट करी है। धीरे धीरे देखते हैं टाइम कहाँ पर हमको लेकर जाएगा। बट हाँ, जो भी है, शायद सब कुछ बहुत अच्छा हो या फिर बुरा भी हो सकता है, बट बी पॉजिटिव नाउ। मैंने कपड़े समेट दिए हैं और प्रॉपर्ली उसको अपनी अलमारी में रख दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कुछ नया ट्राई किया जाए। तो आज की मैं नई रेसिपी बनाने वाली हूँ, क्या नाम था उसका, जापानीज जापानीज फ्रेंच फ्राइज। हाँ, जापानीज फ्रेंच फ्राइज। आज की जो नई डिश है वो है जापानीज फ्रेंच फ्राइज। चलो देखते हैं कैसी बनेगी कैसी नहीं। बट उससे पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूँ, बेचारी खराब हो जाएगी। घर के कपड़ों में आ जाती हूँ। मैंने अब इसको बिल्कुल अच्छे से गूंथ लिया है। अब मुझे चाहिए चकला और बेलन। तो सर चकले पर डाला मैदा, जिससे कि ये चिपके, और मैंने इसकी बना ली लोई।
क्योंकि हमको ये बेलना भी है। वैसे मुझे भी क्लाउड किचन चालू करे हुए सिर्फ 15 दिन हुए, तो मुझे इतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और जब मैंने चालू किया था मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने सब कुछ चीज़ें बनानी सीखी है, जो भी मैंने रखी हुई थी। हल्के हाथों से इसको बेलना चालू किया। ये कोई से भी साइज की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये गोल ही रखें। और मुझसे सच बताऊं तो गोल बन भी नहीं। इसके बाद मैंने ये अपना चाकू और इसको काट दिया थोड़े बड़े स्लाइसेस में, लंबे लंबे। अगर हम इसको पतले पतले बनाएंगे तो फिर तेल उसमें चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको चिपकाएंगे नहीं। अब इसको हम इसको थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा पतला, मतलब मीडियम साइज का हम इसको करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ी देर, मतलब कल तक इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद ये अच्छे से जम जाएगा और फिर हम कल इसको तल कर ट्राई करेंगे कि ये एग्जैक्टली वैसा बना है जैसा हमको चाहिए था, या फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं इनको उतार रही हूँ तो ये उतर नहीं है, तो मैंने तो यूट्यूब चैनल पर से ऐसा ही देखा था, तो कोई बात नहीं। अब मैं इसकी लोइयाँ बना रही हूँ। लोइयाँ नहीं, इसको ऐसे लंबा लंबा कर लूँगी। अब कुछ तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। शायद मेरे आलू में पहले से ही पानी जाता है। इससे पता लगता है यूट्यूब पे देखी हुई हर रेसिपी सच्ची नहीं होती। और उसका ओरिजिनल टेस्ट हमें कल पता लगेगा। अच्छा हुआ बेकिंग सोडा मैंने कम डाला था, नहीं तो और टूट जाती शायद। ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ हम YouTube पे देख रहे हैं वो आसानी से बन जाती है, पर मुझे आज पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वहम होता है। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रीजर में, फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये वाला कान तो खराब हो चुका है। के बच रहे हैं एक, और मेरे पास ऑर्डर आया था व्हाइट सॉस पास्ता का। मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। पास्ता साथ के साथ बॉईल करती हूँ, मुझे पुराना सामान नहीं पसंद। जो मैं नहीं खाती वो मैं किसी और को खिलाती भी नहीं हूँ। हो चुका है। कस्टमर की डिमांड थी कि व्हाइट सॉस पास्ता थोड़ा सा कम वेजीज से हो विद एक्स्ट्रा ग्रेवी, तो मैंने कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही बनाया है। इसमें थोड़ी मैंने ग्रेवी भी छोड़ दी है, क्योंकि फिर कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत सूखा सूखा सा हो जाता है वाइट सॉस पास्ता में, तो इसलिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा ग्रेवी ऐड कर दी है विथ लेस वेजीज एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। और ये हो गया है हमारा ऑर्डर रेडी। अब मैं इसको जल्दी से कर देती हूँ पैक। मैंने ऑलरेडी 4 टिश्यूज ऐड कर रखी हैं, तो मैंने अब सीधा पैकेज रखा है और टेप लगाई है। अभी मेरे पास टोमेटो की टेप आई नहीं है, तो होपफुली जल्दी आ जाएगी। मैंने ऑर्डर तो कर दिए, तो अब देखो वो लोग मुझे कब तक भिजवाते हैं। तो ये हो गया हमारा पैकेट रेडी। अब मैं वेट कर रही हूँ ड्राइवर भैया का, वो अभी तक आए नहीं है। मैंने अपना ऑर्डर रेडी कर दिया है, वो गेट पर एंट्री करवा रहे हैं। तो डिलीवरी वाले भैया को मैंने पैकेट को हैंड ओवर कर दिया है। अब मैं पूरी किचन को साफ़ करूँगी। वहाँ पर अनियंस पड़े हैं, उनको फ्रिज में रखूँगी जिससे मम्मी उनको मॉर्निंग में काम ले सके, या फिर अभी कोई ऑर्डर आएगा तो वो अभी यूज़ आ जाएंगे। तो जो मेरे अनियन बच गए थे वो मैंने एयर टाइट जार में डाल दिए हैं, जिससे कि केक ख़राब नहीं होंगे। एटलीस्ट मॉर्निंग तक तो ये ख़राब नहीं होंगे, तो मॉर्निंग में मम्मा काम ले लेगी, अदरवाइज़ हम दूसरे ऑर्डर में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फाइनली अपना किचन का काम पूरा करके आ चुकी। तो मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके किचन का ऊपर आ चुकी हूँ। जो भी ऑर्डर आता है मैं साथ के साथ क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि मेरे पास मैं मॉर्निंग से इवनिंग का वेट नहीं करती। अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो उसको बिल्कुल साफ़ यूटेंसिल्स में मैं
खाना बनाना ही पसंद करूँगी, प्लस जो वेजीज़ है या जो भी बॉइलिंग का काम है, एक्सेप्ट पोटैटो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो जो भी वेजीज़ वगैरह का काम रहता है वो मैं साथ के साथ करती हूँ। मुझे ना तो मैं खुद पुराना सामान खाना पसंद करती हूँ और ना मैं किसी और को खिलाना पसंद करती हूँ। फिर मैंने अब अगर कोई ऑर्डर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तब तक मैं जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके लिए कुछ वीडियोस वगैरह की स्क्रिप्ट है वो तैयार कर लेती हूँ, और मेरी एक स्क्रिप्ट पेंडिंग रह रही है जो कि सबसे लंबी है, तो मैं उसमें थोड़ा टाइम देकर उसको भी रेडी करने का ट्राई कर रही हूँ। हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।